नमस्कार दोस्तों, रणथंभौर क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की डिटेक्शन थोड़ी कम स्पीड में है। उन बच्चों का ध्यान भी रखा जाएगा जिन बच्चों की स्पीड कम है। तो दोस्तों, उन बच्चों के हिसाब से आज की जो स्पीड होगी करीब 55 से 60 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगी। तो दोस्तों, जो आज की डिटेक्शन है उसे अपन लिखते हैं। रेडी, स्टार्ट। केंद्रीय गृह मंत्री ने पिछले शनिवार को जोधपुर में पंचायत राज संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में भाषण करते हुए कहा कि देश में पंचायत राज को मजबूत बनाने तथा पंचायतों को सत्ता सौंपने के लिए संसद के चालू सत्र में ही विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो इसके लिए संविधान में भी संशोधन किया जाएगा। पिछले कुछ अरसे से प्रधानमंत्री भी पंचायत राज को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस संबंध में कोई स्पष्ट रूपरेखा अभी तक सामने नहीं आई है। इसमें कोई शक नहीं कि पंचायतें लोकतंत्र की बुनियाद है और उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर और अधिक अधिकार संपन्न बनाना आवश्यक है। लेकिन केंद्रीय सरकार जिस रास्ते पर चली है उससे ऐसा लगता है कि वह पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के नाम पर दरअसल जिला प्रशासन पर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है और राज्य सरकार को प्रभावहीन कर देना चाहती है। विराम पैरा चेंज। हमारे देश में राजनीतिक परिवेश जिस तेजी से बदल रहा है और जिस तेजी के साथ क्षेत्रीय पार्टियां अधिक वर्चस्वी होती जा रही है, उस संदर्भ में केंद्रीय सरकार के पंचायत राज को मजबूत बनाने के नाम पर अपनी शक्ति बढ़ाने के प्रयास आम नागरिक के पक्ष में भी संदेह उत्पन्न करने लगे हैं। हाल ही केरल विधानसभा के सत्र का उद्घाटन करते हुए राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा है उसमें इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है। केरल के राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यह स्पष्ट कहा है कि
प्रधानमंत्री पंचायतों को मजबूत बनाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ वे जिला कलेक्टरों से सीधा संपर्क साधने की भी कोशिश करते रहे हैं। पैरा चेंज, इससे साफ साफ जाहिर है कि वे संविधान की संघीय व्यवस्था को दरगुजर करके राज्य सरकारों के अधिकारों और उनके महत्व को कम करके जिलों पर केंद्रीय शिकंजे को कसना चाहते हैं। विराम। दोस्तों, ये डिटेक्शन आपने लिखी होगी, इसका आप ट्रांसलेशन करें। और दोस्तों, अब जो डिटेक्शन होगी वो बढ़ते क्रम में होगी, तो कुछ शब्दों का फेरबदल भी होगा, तो आप घबराएं नहीं और आराम से बढ़ते क्रम में आप डिटेक्शन लिखिए। बहुत ही कम स्पीड में मैं डिटेक्शन बोलूँगा। तो दोस्तों, रेडी, स्टार्ट। केंद्रीय गृह मंत्री ने पिछले शनिवार को जोधपुर में पंचायत राज संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में भाषण करते हुए कहा कि देश में पंचायत राज को मजबूत बनाने तथा पंचायतों को सत्ता सौंपने के लिए संसद के चालू सत्र में ही विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो इसके लिए संविधान में भी संशोधन किया जाएगा। विराम। केंद्रीय गृह मंत्री ने पिछले शनिवार को जोधपुर में पंचायत राज संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में भाषण करते हुए कहा कि देश में पंचायत राज को मजबूत बनाने तथा पंचायतों को सत्ता सौंपने के लिए संसद के चालू सत्र में ही विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो इसके लिए संविधान में भी संशोधन किया जाएगा। विराम। पिछले कुछ अरसे से प्रधानमंत्री भी पंचायत राज को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। विराम। लेकिन इस संबंध में कोई स्पष्ट रूपरेखा अभी तक सामने नहीं आई है। विराम। इसमें कोई शक भी नहीं कि पंचायतें लोकतंत्र की बुनियाद है और उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर और अधिक से अधिक संपन्न बनाना आवश्यक है। लेकिन केंद्रीय सरकार जिस रास्ते पर चली है उससे ऐसा लगता है कि वह पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के नाम पर दरअसल जिला प्रशासन पर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है और राज्य सरकार को प्रभावहीन कर देना चाहती है। विराम। पैरा चेंज। हमारे देश में राजनीतिक परिवेश जिस तेजी से बदल रहा है और जिस तेजी के साथ क्षेत्रीय पार्टियां अधिक वर्चस्वी होती जा रही है, उस संदर्भ में केंद्रीय सरकार के पंचायत राज को मजबूत बनाने के नाम पर अपनी शक्ति बढ़ाने के प्रयास आम नागरिक के पक्ष में भी संदेह उत्पन्न करने लगे हैं। विराम। हाल ही केरल विधानसभा के सत्र का उद्घाटन करते हुए राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा है उसमें इस बात का स्पष्ट संकेत मिला है कि केरल राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यह स्पष्ट कहा है कि प्रधानमंत्री पंचायतों को
मजबूत बनाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ वे जिला कलेक्टरों से सीधा संपर्क साधने की भी कोशिश करते हैं। विराम। हमारे देश में राजनीति परिवेश जिस तेजी से बदल रहा है और जिस तेजी के साथ क्षेत्रीय पार्टियां अधिक वर्चस्वी होती जा रही है, उस संदर्भ में केंद्रीय सरकार के पंचायत राज को मजबूत बनाने के नाम पर अपनी शक्ति बढ़ाने के प्रयास आम नागरिक के पक्ष में भी संदेह उत्पन्न करने लगे हैं। हाल ही केरल विधानसभा के सत्र का उद्घाटन करते हुए राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा है उसमें इस बात का स्पष्ट संकेत मिला है कि केरल के राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री पंचायतों को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वे जिला कलेक्टरों से सीधा संपर्क साधने की कोशिश भी करते हैं। विराम। पैरा चेंज। इससे साफ जाहिर है कि वे संविधान की